टेकर सेटअप केयर टेकर नहीं रहा है। ये तो गैर आईनी गैर कानूनी है कि जब से रिजीम चेंज हुआ है एक कंस्पेरेसी हैश की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर्स और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए। ये हमारे अंडर 19 क्रिकेट टीम से भी घबराए हुए हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ये हम सब की कौमी ज़िम्मेदारी है कि बहैसियत एक पाकिस्तानी के स्पेशली इलेक्शन के दौरान जब भी हम सोचते हैं तो मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो भी कदम उठाते हैं हमें उठाने चाहिए और करने चाहिए। आज के दिन हम कुछ ऐसे वाक़यात है और फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो हम समझते हैं कि आपके साथ हम उसको शेयर कर लें और उसके मुताबिक आपकी मेमोरी रिफ़्रेश करवा लें। आपको मालूम है कि जब से रिजीम चेंज हुआ है एक कंस्पेरेसी हैश की गई थी जिसमें एक इलेक्टेड हुकूमत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है और एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया गया है कि उस पार्टी के साथ अपना निशान नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग जो ला को मतलूब थे, सर्टिफाइड मनी लॉन्डर थे, वो कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर थे, वो अदालतों को मतलूब थे और उन पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इंडाइट होने वाले थे, वो कुछ क्लियर भी हो गए और इक़्तिदार में चले भी गए। आपके सामने ये हमें कि आलमोस्ट 1 साल हो गया है, हमने 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व करवाई थी। आईनी और क़ानूनी तौर पर यही हमारा राइट था और इस असम्बली को रिस्टोर करने के लिए कोई किसी अदालत नहीं गया था। एवर सिंस हम रिक्वेस्ट करते रहे कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो इस मुल्क में। यही आईनी तकाज़ा है और यही इस मुल्क का मुकद्दर है। उसके लिए हम 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके थे और 7 मरतबा हम हाई कोर्टों में जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट भी दी थी और सदर पाकिस्तान ने भी एक डेट दे दी थी। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इतना अरसा उसको रखा गया, इलेक्शन पोस्टपोन होते गए वन प्रीटेक्स और दूसरे प्रीटेक्स पे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा ले, इलेक्शन कमीशन वो अपनी ज़िम्मेदारी सही और अहसन तरीके से नहीं निभा चुका था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से डेट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों से जो डॉक्यूमेंट अदलिया के सामने मौजूद है उसके मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है, डायरेक्शन भी दी है इलेक्शन कमीशन को, और वो ये कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। यही आईनी तकाज़ा है। लेकिन आपने देखा है कि जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, इस इंटायर प्रोसेस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो पीटीआई है, जिसको आइसोलेट किया गया है, इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसके साथ गैर आईनी गैर कानूनी सलूक रवा रखा गया है। एक तरफ पार्टी के साथ, दूसरी तरफ इसकी लीडरशिप और पॉलिटिकल वर्कर सपोर्टर के साथ और इसके प्रपोजर और सेकेंडर के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बेट इस वक्त आपने लेने की कोशिश की है, हमें फिर भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इंटरवीन करेगी, लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस आप देख ले 2 चीज़ों के। अगर आप बेट का निशान विथहोल्ड करेंगे तो 227 रिजर्व सीटें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाती हैं, उसमें से 70 रिजर्व सीट नेशनल असम्बली की है और बाकी प्रोविंशियल असम्बलीज़ की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मज़ीद चलेगी और होगा तो इकानमी मज़ीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं। और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से
कि बल्ले के केस को फ़ौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट ये था, जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट, कि जितने भी आरओज है आप इनको अदलिया से ले लें, बजाय इसके कि आरओज हुकूमत के नुमाइंदगान हो। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी कि अगर यही आरओज इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। बट हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही आरओज भी इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी सलूक हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने देखा है आरओ के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोजर सिकंडर आए, पहली फुर्सत में पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोजर सिकंडर टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया और ज़दकोब किया गया, वहाँ से रुस्खत कराया गया। बट आरओज ने कोई ऑर्डर उस पर नहीं किया। इसके सिलसिले में हमारा ये एक दरख्वास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कंटेम्प्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इक़दामात होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ पर अहम करेगी। जितने भी केयर टेकर सेटअप आपके सामने आया है, पहली तो ये केयर टेकर सेटअप केयर टेकर नहीं रहा है, ये तो गैर आईनी गैर कानूनी है। लेकिन केयर टेकर सेटअप जिसकी इंटायर पहली जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो एक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने अपने 22 खुलेआम शो किया है और वो यही है कि अगर एक वर्कर सपोर्टर प्रपोजर सिकंडर पीटीआई का जाता है, सो मच सो आपने देखा है कि एक वकील साहब अगर जाते हैं किसी और पार्टी का और वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो आपने देखा है उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर वही वकील फिर पीटीआई के नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो फिर उसको रोका भी जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है। इसी तरीके से आप डेमोक्रेसी का हेल्प नहीं कर रहे, इसी तरीके से डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं करेगी, इसी तरीके से मजबूत पार्लियामान वजूद में नहीं आ सकेगा। अगर आप एक 70 से 80% पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इंटायर प्रोसेस से निकालेंगे और उस पार्टी को आप डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और उनके लोगों को आप डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे, तो ये पार्लियामान के ख़िलाफ़ है, ये आईन के ख़िलाफ़ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपका मेमोरी बड़ी रिफ़्रेश होगी जिस तरीके से लोगों को रोका गया, लेकिन सिर्फ आपके सामने अगर आपकी इजाज़त हो तो बहुत सारे सैकड़ों वकूए हुए हैं, मुल्क के हर कोने में हुए, लेकिन हम आपको कुछ वीडियो प्ले करवा रहे हैं। आप सिर्फ पहला वाला वीडियो देखें कि लोगों को कैसे रोका गया, उनको जाने से रोका गया, किसी तरीके से उनके कागजात छीने गए और किस तरीके से हम समझते हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कहें उनसे कागज़ लिए गए, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इलीगलिटी है उस प्रोसेस की कि आपने उस इंटायर प्रोसेस को रोका है। ये आपने देख लिया, जो आपने ये देख लिया है जिस तरीके से कोशिश की गई कि लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने से रोका जाए, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के वर्कर सपोर्टर्स और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए। ये हमारे अंडर 19 क्रिकेट टीम से भी घबराए हुए हैं। लेकिन जब स्क्रूटनी का वक्त आया तो जब हमने वोमेन के लिए और रिज़र्व सीट्स के लिए जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए रिज़र्व सीटें इसलिए रखी गई हैं क्योंकि ये सोसाइटी का वो सेगमेंट है ताकि ये अनरिप्रेजेंटेड ना हो। पीटीआई की किसी भी कैंडिडेट की स्क्रूटनी जो रिज़र्व सीट है वो आज तक नहीं हो गई है। अगर आप स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट कर भी लेते तो क्या फ़र्क पड़ता, इलेक्शन तो अभी होने हैं। लेकिन आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि वो रिज़र्व सीट पे भी, और वो भी उस सेगमेंट के सोसाइटी के उस सेगमेंट से
जो फ्रैजाइल है, जिसके लिए कानून साजी की गई है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपने उसको भी रोका। आप सिर्फ ये देख ले, एक और वीडियो आपको हम प्ले करते हैं। इस वीडियो में आप देखें कि किस तरीके से लोगों से कागजात छीने गए हैं और उनकी जो स्क्रूटनी के वक्त इनके साथ